बड़ी खबर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना आतंकी से कर दी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है और उन्होंने अपने बयान में बोला, दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकी अजमल कसाब से तुलना कर दी है मोहन भागवत की। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने उनका ये विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम। ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का। तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला इसमें। तो ये बड़ी खबर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना आतंकी से कर दी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है और उन्होंने अपने बयान में बोला, दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकी अजमल कसाब से तुलना कर दी है मोहन भागवत की। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने उनका ये विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम। ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का। तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला इसमें। तो ये बड़ी खबर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना आतंकी से कर दी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है और उन्होंने अपने बयान में बोला, दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकी अजमल कसाब से तुलना कर दी है मोहन भागवत की। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने उनका ये विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम। ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने
मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का, तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला इसमें। तो ये बड़ी खबर, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना आतंकी से कर दी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है और उन्होंने अपने बयान में बोला, दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आतंकी अजमल कसाब से तुलना कर दी है मोहन भागवत की। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने उनका ये विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम। ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का। तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला इसमें। तो ये बड़ी खबर, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना आतंकी से कर दी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है और उन्होंने अपने बयान में बोला, दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आतंकी अजमल कसाब से तुलना कर दी है मोहन भागवत की। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने उनका ये विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से मोहन भागवत की तुलना कर दी है। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम। ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का। तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला इसमें।